मीनू टीवी। आप सुन रहे हैं कहानी राम सेतु। राम कैसे पहुंचे लंका। असुर सम्राट लंकापति रावण छल से माता सीता का हरण कर ले जाता है, तो राम को उस पर बहुत क्रोध आता है और वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी करते हैं। मैं दशरथ पुत्र राम उस असुर रावण और उसकी समस्त राक्षसी सत्ता की ईंट से ईंट बजा दूंगा। सीता का हरण कर रावण ने अपने विनाश को निमंत्रण दिया है। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। उसके उपरांत राम सेना जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए लंका की तरफ प्रस्थान करती है। राम सहित सुग्रीव, अंगद, जामवंत, हनुमान, नल, नील और लक्ष्मण जैसे योद्धा सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस तरह लंका की तरफ कूच करते हुए राम सेना समुद्र किनारे आ पहुंचती है। सुग्रीव, समुद्र पार जाने की कोई युक्ति सोचो। प्रभु, रावण के अनुज विभीषण हमारे साथ है, वो हमें इस बारे में बेहतर सुझाव दे सकते हैं। भ्राता राम, आपके पास तो समुद्र को सुखाने का बल है, आप समुद्र को सुखा क्यों नहीं देते? लक्ष्मण, जहां प्रेम से काम बन जाए वहां बल का प्रयोग उचित नहीं होता। सबसे विचार विमर्श करने के उपरांत राम 3 दिनों तक व्रत रख समुद्र की उपासना करते हैं और फिर समुद्र से रास्ता देने का निवेदन करते हैं। हे समुद्र देव, मैं दशरथ नंदन राम आपसे विनती करता हूँ कि हमारी सेना को लंका जाने के लिए रास्ता प्रदान करें। राम बार बार निवेदन करते हैं, मगर समुद्र खामोशी से हिलोरे खाता रहता है और राम को कोई रास्ता नहीं देता है। इतना निवेदन करने के बाद भी समुद्र हमें मार्ग देने को तैयार नहीं। लक्ष्मण, हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे भ्राता कि समुद्र को सुखा दिया जाए। अब क्या करेंगे प्रभु? प्रभु, समुद्र देव ये अच्छा नहीं कर रहे। अब तो समुद्र को सुखाना ही पड़ेगा। यह कहकर राम क्रोध में तमतमाते हुए लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, समुद्र विनय की भाषा नहीं समझता। अब तो इसे हमारे कोप को सहना ही पड़ेगा। हमारा ब्रह्मास्त्र दो, इस एक अमोघ बाण से समुद्र पाताल तक सूख जाएगा। फिर राम क्रोध में भर के जैसे ही अमोघ बाण छोड़ने को तत्पर होते हैं तो समुद्र देव थर्रा जाते हैं और अविलंब प्रकट होकर राम के चरणों में गिर जाते हैं। क्षमा प्रभु, क्षमा। हमारी भूल को क्षमा करें और हमें सुखाने का निर्णय टाल दें। तो अब और क्या करें हम समुद्र देव? प्रभु, आप मेरे ऊपर एक सेतु का निर्माण कर सकते हैं। सेतु निर्माण की बात सुनकर राम सहज हो जाते हैं। सेतु का निर्माण? पर इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? हो पाएगा प्रभु, जरूर हो पाएगा। आपकी सेना में नल और नील ये काम आसानी से कर सकते हैं। ये दोनों भाई शिल्प कला में बहुत निपुण हैं। क्या नल और नील सेतु बांध सकते हैं समुद्रदेव? बखूबी बांध सकते हैं प्रभु। इन्हें एक ऋषि से श्राप मिला है कि ये जो भी चीज समुद्र में डालेंगे वो कभी नहीं डूबेगी। इसीलिए प्रभु, ये जो पत्थर समुद्र में फेंकेंगे वो तैरने लगेगा। सेतु का सारा भार मैं खुद पर संभाल लूंगा। ठीक है समुद्रदेव, हम सेतु बांधने के लिए तैयार हैं। उसके बाद राम नल और नील की तरफ मुड़ते हैं। नल और नील, आप दोनों शिल्प कला में इतने निपुण हैं, आपने कभी बताया नहीं। प्रभु, अपने गुणों का आप ही बखान करना शोभा नहीं देता। स्वामी, हमारा कौशल आज आपके काम आ रहा है, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो अब देर मत करो,
सेतु बांधने का काम प्रारंभ किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। यह बात सुनते आसपास के जीव जंतुओं में भी खुशी की लहर दौड़ जाती है। जल की मछलियाँ, स्थल के पशु और पक्षी सब राम के लिए सेतु बांधने के काम में मदद करने के लिए विचलित हो उठते हैं। भगवान राम समुद्र पर सेतु बांधने जा रहे हैं, हम सब उनकी सहायता करेंगे। हाँ हाँ, ऐसा सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। हम सब मिलकर इस काम में सहयोग करेंगी। हम भी सेतु बनाने में मदद करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे। इस महान कार्य में हम भी राम की मदद करेंगे। मैं कौन सा अपने राम से कम प्रेम करती हूँ, मैं भी सेतु निर्माण में बढ़ चढ़कर सहयोग दूंगी। हाँ। फिर राम से आज्ञा मिलते ही समस्त वानर सेना समुद्र पर पुल बनाने में लग जाती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी बीच दो वानर सैनिकों की नजर एक गिलहरी पर पड़ती है और वे दोनों उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे देख वो गिलहरी कैसे खेल रही है। रेत में लेटकर आती है और बालों पर चिपके रेत को सेतु पर झाड़कर चली जाती है। ये सोचती है कि रेत के ये कण पुल बनाने में योग दे रहे हैं। उनके द्वारा गिलहरी का इस तरह से उपहास करते देखकर राम आगे आते हैं। ये खेल नहीं रही है, बल्कि सेतु निर्माण में अपना योग दे रही है। कोई भी महापुण्य का कार्य तभी संपन्न होता है जब छोटे से लेकर बड़े तक सभी प्राणी सहयोग करें। यह सुनकर दोनों सैनिक खामोश हो जाते हैं और फिर राम गिलहरी को अपनी हथेली पर रखकर उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहते हैं, हम तुम्हारे सहयोग को पूरा मान देते हैं। तुम लघु होकर भी बहुत महान हो। आज से तुम हमारे प्रिय जीव हो। इस तरह समुद्र पर सेतु बांधते हुए 4 दिन बीत जाते हैं और सेतु लगभग पूरा होने को होता है। फिर इसकी सूचना जैसे ही लंका के राजा रावण को मिलती है तो वह विचलित हो उठता है। क्या राम ने समुद्र पर सेतु का निर्माण कर लिया और राम सेना लंका पहुंचने वाली है? जी हाँ लंकापति। इसका अर्थ है कि अब लंकापति रावण और राम के बीच युद्ध होगा। इस तरह 5वां दिन आ जाता है और 5वें दिन पुल बनाने का काम पूरा हो जाता है। इस काम के पूरा होते ही राम की समस्त वानर सेना खुशी से उछलने कूदने लगती है। अब तो पहुंच के लंका रावण की बैंड बजाएंगे। जय श्री राम की होगी, माता सीता को वापस लाएंगे। फिर लंका की तरफ बढ़ने से पहले राम समुद्र के किनारे एक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी उपासना करते हैं। इस उपासना के बाद राम अपनी सेना को लंका पर चढ़ाई करने का आदेश देते हैं और उनकी सेना समुद्र सेतु पर से गुजरती हुई लंका की तरफ बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं कहानी गणेश वध। आखिर महादेव क्यों हुए इतने क्रोधित? कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती बैठी है और अपने शरीर से मैल उतारकर उससे एक बच्चे का स्वरूप बनाया और फिर उसमें जान डाल दी। माँ पार्वती ने उस बच्चे का नाम गणेश रखा। माँ पार्वती ने गणेश को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। माँ पार्वती स्नान करने के लिए जा रही है और गणेश को बुलाती है। पुत्र गणेश, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ। तुम कपाट पर बैठकर मेरे आने की प्रतीक्षा करो और ध्यान रहे कि कोई भी अंदर ना आने पाए। जो आज्ञा माते, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपकी इजाजत के बगैर किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। माँ पार्वती पुत्र गणेश को दरवाजे पर खड़ा करके स्नान करने चले जाती है। गणेश दरवाजे पर पहरा दे रहा है। भोलेनाथ अपने नंदी और सेवकों के साथ आते हैं। भोलेनाथ, ये बच्चा कौन है और ये द्वार पर पहरा क्यों लगा रहा है? तुम जाकर देखो।
नंदी और 2 सेवक द्वार पर जाते हैं। ए छोटे बालक, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम गणेश से सवाल जवाब कर सको? ठीक है, मैं स्वयं माँ पार्वती से जाकर ये प्रश्न कर लेता हूँ। ठहरो, तुम द्वार के अंदर नहीं जा सकते। तुम कौन होते हो मेरा रास्ता रोकने वाले? मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ और ये माता का आदेश है कि कोई अंदर ना जाने पाए। पुत्र अचानक से? चलो अब वापस जाओ। मुझे पागल समझता है क्या मूर्ख लड़के? मैं नहीं जाऊंगा। गणेश अपनी मोटी गदा उठाते हैं और जोर से नंदी को मारते हैं। नंदी को चोट लग जाती है और वह दौड़ता हुआ वापस महादेव के पास जाता है। महादेव, भोलेनाथ, बचाओ बचाओ। महादेव को गुस्सा आ जाता है। उस तुच्छ बालक की इतनी हिम्मत कि तुम पर हाथ उठाए। मैं अभी जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। भोलेनाथ द्वार की तरफ जाते हैं। रुको, कहाँ चले जा रहे हो? आपको दिखता नहीं कि द्वार पर पहरेदार खड़ा है? ये मेरा घर है और मुझे इसमें जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी हो, लेकिन आपको मुझसे इजाजत लेनी ही होगी, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते हो। तुम इतने धूर्त कैसे हो सकते हो? दूर तो आप हैं, जो मेरे कहने के बाद भी द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। तुम मुझसे बहस कर रहे हो? मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बालक, द्वार से हट जाओ। मेरी माता का आदेश है कि जब तक वो स्नान करके बाहर ना आ जाए तब तक मैं किसी को भी अंदर न जाने दूं। बालक, सामने से हट जाओ। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लेकिन माँ का आदेश मेरे लिए पत्थर की लकीर है। तुम कौन हो बालक? मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ। भोलेनाथ अपनी आंखें बंद करके देखते हैं। तुम इतने हट्टी हो और हट करना ठीक नहीं है। मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ कि वापस लौट जाओ, वरना बहुत पछताओगे। तेरी इतनी हिम्मत? भोलेनाथ अपना त्रिशूल निकाल लेते हैं। गणेश भी अपनी गदा उठा लेता है और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। गणेश का वार भोलेनाथ पर भारी पड़ता है और गणेश अहंकार में हंसने लगता है। एक बालक से भी हार रहे हो। महादेव दोबारा गणेश पर वार करते हैं, लेकिन गणेश इस बार भी भोलेनाथ पर भारी पड़ता है। गणेश और महादेव के युद्ध से पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है और सभी देवता महादेव के पास पहुंच जाते हैं। बालक, तुम भोलेनाथ से युद्ध कर रहे हो, ये उचित नहीं है। आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम भोलेनाथ से क्षमा मांग लो। गलती भी भोलेनाथ की और क्षमा भी मैं मांगू? ये कदापि नहीं होगा। भोलेनाथ, तुम ही इसको माफ कर दो। बच्चा है, हट्टी है। आप नहीं जानते कि इस बालक ने हमारा कितना अपमान किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे अवश्य दंड दूंगा। मेरा सामना तो कर नहीं सकते भोलेनाथ और बात करते हैं मुझे दंडित करने की। मैं दोनों से विनती करता हूँ कि युद्ध को यही रोक दे। मैं युद्ध को नहीं रोकूंगा। मैं भी इसे इसके किए की सजा देकर रहूंगा। गणेश और भोलेनाथ युद्ध करने लगते हैं। मैं बोल रहा हूँ, तुम दोनों रुक जाओ और बालक, तुम भोलेनाथ से माफी मांग लो। गणेश ब्रह्मा को भी गदा मार देते हैं। यह देखकर भोलेनाथ और बाकी सभी देवताओं के होश उड़ जाते हैं। महादेव के चेहरे से क्रोध अलग ही झलकने लगता है। महादेव क्रोध में आ जाते हैं। दुष्ट बालक, मैं अब तक तो तुझे माफ भी कर सकता था, लेकिन अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बालक, तुम ऐसा करके हमारे गुस्से को बढ़ा रहे हो। गुस्सा बढ़ाकर भी आप क्या ही कर सकते हो? एक छोटे बच्चे से अपने मुंह की खा रहे हो। इतना सुनकर भोलेनाथ क्रोध से भर उठते हैं और अपना त्रिशूल गणेश पर फेंक कर मारते हैं। गणेश भी अपनी गदा भोलेनाथ के ऊपर फेंकता है, लेकिन त्रिशूल गदा को नष्ट कर देता है
और गणेश की गर्दन में जा लगता है। गणेश के मुख से निकलता है, माँ! पूरे ब्रह्मांड में एक शोर छा जाता है और गणेश की गर्दन दूर जाकर गिरती है। इससे एक भूचाल आ जाता है। सभी देवता एक अनहोनी के भय में डूब जाते हैं। गणेश की आवाज सुनकर पार्वती दौड़कर बाहर आती है। गणेश, पुत्र गणेश, गणेश, कहाँ हो तुम? पार्वती द्वार के बाहर आकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और पार्वती को गणेश का धड़ दिखता है। यह देखकर वह क्रोध से भर उठती है। पार्वती विनाश करने के लिए चामुंडा का रूप धारण कर लेती है। ब्रह्मा जी पार्वती को सारी बात बताते हैं। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पूरी सृष्टि विनाश की ओर जाएगी। क्षमा माते क्षमा, आप कुछ भी ऐसा ना करें। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए। भोलेनाथ, कहाँ है भोलेनाथ? भोलेनाथ! देवी, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भोलेनाथ इस समय बहुत क्रोध में है। आप भी शांत रहे, हम जल्द ही कोई रास्ता निकालते हैं। स्वामी! सभी देवता भोलेनाथ को जगाने जाते हैं और पार्वती अपने 9 रूपों में आ गई है और महाप्रलय की ओर बढ़ रही है। इसके बारे में बताते हैं। तभी वहाँ भोलेनाथ भी आ जाते हैं। भोलेनाथ, मेरे पुत्र गणेश को अभी जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी और फिर पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मुझे क्षमा करे देवी, मैं अभी पुत्र गणेश को जीवित कर देता हूँ। गर्दन कहाँ है? दोनों चारों तरफ देखते हैं लेकिन गर्दन नहीं दिखती। भोलेनाथ विष्णु जी को गणेश की गर्दन खोजने पृथ्वी पर भेजते हैं और कहते हैं कि जो भी तुम्हें सबसे पहले मिले उसकी गर्दन ले आना। विष्णु जी चले जाते हैं। पृथ्वी पर जाकर देखते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक हाथी का बच्चा नजर आ जाता है। विष्णु जी उसकी गर्दन लेकर आ जाते हैं। भोलेनाथ देवी पार्वती को सब समझा देते हैं। देवी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। कैसे भी हो, बस मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए। भोलेनाथ गणेश को हाथी की गर्दन लगाकर जीवित कर देते हैं। पार्वती का क्रोध शांत हो जाता है और वह पुत्र गणेश को गले से लगा लेती है। गणेश भी भोलेनाथ से क्षमा मांगता है और भोलेनाथ भी उसे गले से लगा लेते हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।